कमरा भरा हुआ है, पर तुम्हें सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। हंसी की आवाजें दीवारों से टकराकर तुम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। तुम उसकी सहेलियों को देखते हो, वही चेहरे जिन्हें तुम पहचानते थे, पर अब उनकी आंखों में कुछ और है। एक ठंडक, एक दूरी। वो तुमसे बात करती है, पर उनके शब्द तुम तक नहीं पहुंचते। वो कांच की एक दीवार के पार से आते हैं, बेमानी और खोखले। ये कोई इत्तेफाका नहीं है, ये तुम्हारे रिश्ते के अंत की पहली मुनादी है। एक अलार्म जिसे सिर्फ तुम्हारा दिल सुन सकता है। याद करो, पहले ऐसा नहीं था। याद करो, जब उनकी हंसी में तुम्हारे लिए जगह थी, जब उनकी बातें तुम्हें अपनापन महसूस कराती थी। वो तुमसे तुम्हारे दिन के बारे में पूछती थी, तुम्हारी पसंद नापसंद में दिलचस्पी लेती थी। वो तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा मानती थी, क्योंकि तब तुम उसकी दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा थे, और उसकी सहेलियां उसकी दुनिया की वफादार पहरेदार होती है। पर अब कुछ बदल गया है। एक सर्द हवा उनकी बातों में घुल गई है। उनकी गर्मजोशी एक पतली बर्फीली परत के नीचे दब गई है। पहला संकेत, औपचारिक दूरी। वो तुम्हें आप कहने लगती है या तुम्हारा पूरा नाम लेने लगती है, जैसे तुम कोई अजनबी हो, कोई क्लाइंट। वो मजाक, वो अंदरूनी बातें जो सिर्फ तुम लोगों के बीच थी, अब गायब हो चुकी है। उनकी जगह एक अजीब बोझिल चुप्पी ने ले ली है। यह कोई असभ्यता नहीं है, यह एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक कवच है। वो तुमसे भावनात्मक रूप से हट रही है, क्योंकि उनकी दोस्त पहले ही हट चुकी है। सच तो यह है, वो तुम्हें अब अपनी टीम का हिस्सा नहीं मानती। तुम अब बाहरी हो, एक खतरा। दूसरा संकेत, अजीब, चुभने वाले सवाल। वो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी योजनाओं के बारे में ऐसे पूछती है जैसे कोई इंटरव्यू ले रही हो। तो आगे क्या सोचा है? क्या तुम यहीं रहोगे? क्या तुम खुश हो? ये सवाल परवाह से नहीं, बल्कि जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूछे जाते हैं। वो तुम्हारी कमजोरियां ढूंढ रही है, वो तुम्हारी अस्थिरता का सबूत खोज रही है, ताकि वो अपनी दोस्त को बता सके, देखा, हमने तो पहले ही कहा था। यह मनोविज्ञान का एक क्रूर खेल है। वो अपनी दोस्त के फैसले को सही ठहराने के लिए तुम्हारे खिलाफ एक केस बना रही है, तुम्हारे जाने का रास्ता तैयार कर रही है। सोचो, एक लड़का था, आरव। वो अपनी प्रेमिका मीरा से बहुत प्यार करता था। मीरा की सहेलियां रिया और सिया पहले आरव को बहुत पसंद करती थीं। वो साथ में हंसते थे, डिनर पर जाते थे। आरव को लगता था कि उसने सिर्फ एक दिल नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार जीत लिया है। फिर एक दिन कुछ बदल गया। एक पार्टी में रिया ने आरव से पूछा, आरव, तुम अपनी करंट जॉब से खुश तो हो ना? कोई और प्लान तो नहीं है? आरव को यह अजीब लगा। पहले वो उसकी महत्वाकांक्षा की तारीफ करती थी, आज उसकी आवाज में शक था। एक जांच पड़ताल थी। अगले हफ्ते सिया ने बातों बातों में कहा, मीरा का एक नया दोस्त बना है रोहन। वो एक आर्टिस्ट है, बहुत आजाद ख्यालों वाला। उसने आजाद ख्यालों वाला शब्द पर जोर दिया। यह आरव के स्थिर कॉरपोरेट जीवन पर एक सीधा मौन हमला था। आरव ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, पर यह सिर्फ तीसरा और सबसे घातक संकेत, तुम्हारे रिप्लेसमेंट का महिमा मंडन। वो उस नए इंसान की तारीफ करने लगती है। वो उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। वो बताती है कि वो कितना मजेदार है, कितना अलग है। यहां मनोविज्ञान बहुत सीधा है। वो तुम्हें यह महसूस करा रही है कि तुम कम हो, कि तुम्हारी जगह लेने वाला तुमसे बेहतर है। ये तुम्हारे आत्मसम्मान पर एक हमला है। वो चाहती है कि तुम खुद ही पीछे हट जाओ, कि तुम लड़ाई से पहले ही हार मान लो। वो अपनी दोस्त के लिए काम आसान कर रही है। ब्रेकअप का गंदा काम तुम्हारे हवाले करके वो उसे अपराध बोध से बचा रही है। जब आरव ने आखिरकार मीरा से इस बारे में बात की, तो मीरा ने सब कुछ नकार दिया। तुम ज्यादा सोच रहे हो, वो तो बस ऐसे ही। यह गैसलाइटिंग का क्लासिक उदाहरण है। तुम्हारी भावनाओं को अमान्य करना,
ताकि तुम अपनी ही समझ पर शक करने लगो। पर आरव ने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया। उसने रिया और सिया के बदले हुए व्यवहार को एक चेतावनी के रूप में देखा, भ्रम के रूप में नहीं। 2 हफ्ते बाद मीरा ने उसे छोड़ दिया और 1 महीने के अंदर वो रोहन के साथ रिलेशनशिप में थी। सहेलियों का मिशन पूरा हुआ। तो जब तुम यह बदलाव देखो तो इसे नजरअंदाज मत करो, अपनी समझ पर शक मत करो। ये तुम्हारी असुरक्षा नहीं बोल रही, ये सच बोल रहा है। उनकी औपचारिक दूरी, उनके चुभते सवाल, किसी और का महिमा मंडन, यह सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, एक नाटक जिसका अंत पहले ही लिखा जा चुका है। वो तुम्हें विलेन नहीं बनाना चाहती, वो बस चाहती है कि तुम खुद ही सीन से गायब हो जाओ, ताकि उनकी दोस्त को एक साफ सुथरा नया अध्याय शुरू करने का मौका मिले। यह दर्दनाक है, यह अन्यायपूर्ण लगता है, पर सच तो यह है कि यह एक तरह का तोहफा है, एक कड़वा पर जरूरी तोहफा। यह तुम्हें एक ऐसे रिश्ते में और समय बर्बाद करने से बचाता है जो पहले ही मर चुका है। यह तुम्हें सच्चाई दिखाता है, चाहे वो कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो। उसकी सहेलियां दुश्मन नहीं है, वो बस एक संदेशवाहक है, एक ऐसे संदेश की जो तुम्हारी प्रेमिका कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो जब वो तुमसे ऐसे बात करने लगे तो लड़ो मत, बहस मत करो, बस सुनो, समझो और गरिमा के साथ उस दरवाजे को ढूंढो जिस पर बाहर लिखा है। क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी ऐसे नाटक का मोहताज नहीं जिसमें तुम्हारा किरदार पहले ही काट दिया गया है। खेल सच में खत्म हो चुका है और अब तुम आजाद हो।